अदालतों पर ये एतमाद मामला रखें। छोटे नहीं। इफ्तिखार और साहब, अगर आप हमारे साथ हैं, मरियम औरंगजेब साहबा हमारे साथ हैं और हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपके वक्त का। मरियम औरंगजेब साहबा भी साथ हैं और इफ्तिखार अहमद भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आज शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। ये शहबाज शरीफ साहब की जमानत एक्सपेक्टेड थी। उसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ नैब जो है वो कोई भी ठोस सबूत सामने लाने में नाकाम रही थी। और गिरफ्तारी से पहले भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो जब भी उनको नैब ने बुलाया तो वो नैब के पास गए और उन्होंने जो भी उनसे पूछा उसका उन्होंने जवाब भी दिया। और आपको याद होगा कि जब आहत चीमा को गिरफ्तार किया गया था तो ये दावा किया गया था हुकूमत की तरफ से भी, और जो मीडिया में कुछ लोग हैं उन्होंने ये दावा किया था कि जी ये वो तोता है जिसमें शहबाज शरीफ साहब की जान है। और अब शहबाज शरीफ साहब गए और अब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो बहुत से सबूत सामने आ जाएंगे। तो कोई सबूत सामने नहीं आया। फिर फवाद हसन फवाद साहब को पकड़ा गया तो यही कहा गया था जी अब शहबाज शरीफ साहब गए और फवाद हसन फवाद साहब वादा माफ गवाह बन जाएंगे। तो ना तो आज चीमा से कुछ निकला है, ना ही फवाद हसन फवाद से कुछ निकला है। और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया शहबाज शरीफ साहब को। अब जब से वो गिरफ्तार थे तो उनको कई दफा नैब जो है वो इन्वेस्टिगेट किया, उनसे कुछ नहीं मिला। फिर वो इलेक्शन भी जीत गए, फिर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी बन गए। तो कहा गया जी कि ये नैब का मुल्जिम है, ये किस तरह चेयरमैन बन सकता है। तो अब तो उनकी जमानत हो गई है और जमानत के बाद अब शहबाज शरीफ साहब का स्टेटस और वज़ीर आज़म इमरान खान का स्टेटस एक ही है। इमरान खान साहब पर भी नैब के इल्जाम हैं, इमरान खान के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब पर भी इल्जाम हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में कोई ये नहीं कह सकता जी कि वो नैब की हिरासत में एक मुल्जिम है और जेर हिरासत मुल्जिम जो है वो किस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन सकता है। तो फवाद हसन फवाद साहब की जमानत नहीं हुई है क्योंकि उसके बारे में अभी नैब जो है वो मजीद कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन ये बात जो है ये भी साबित हो गई है कि वो किसी के खिलाफ कोई वादा माफ गवाह नहीं बने। तो अब शहबाज शरीफ साहब की जो जमानत होना है ये उनके लिए जाती तौर पर तो एक रिलीफ है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए ये रिलीफ है कि ये जो पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप की डिबेट का होस्टेज बनाया गया था, वो डिबेट अब खत्म हो जानी चाहिए और पार्लियामेंट को और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अपना काम करना चाहिए। सही। हामिद मीर साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ हैं। मरियम साहिबा, जैसे कि हामिद मीर साहब ने कहा कि अब इमरान खान और मियां शहबाज शरीफ के स्टेटस में कोई फर्क नहीं है, अब एक ही जैसे हैं, इल्जामात हैं सिर्फ, लेकिन आपको ये नहीं कह सकता कि मियां शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में। ठीक है, हामिद मीर साहब से बात करते हैं। हामिद साहब, क्या कहेंगे? यकीनन ये जो जमानत है ये यकीनन टफ टाइम है मौजूदा हुकूमत के लिए। एक तरफ शेख रशीद साहब वज़ीर रेलवे हैं, वो ये दावा करते हैं कि अभी तो 40 बंदों की लिस्ट है जिन्होंने गिरफ्तार होना है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो जमानत हुई है शहबाज शरीफ साहब की, इसको किसी की हार या किसी की जीत नहीं समझना चाहिए। और इसमें अब हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि जो नेशनल इश्यूज हैं अब उनको उन पर दोनों मिलकर आगे बढ़ें। और काफ़ी डिबेट हो चुकी है, काफ़ी मुहाजराई हो चुकी है, तो टाइम बहुत नया हो चुका है। इस पार्लियामेंट को मर्ज वजूद में आए 6 महीने हो चुके हैं और कौमी असम्बली में कोई अभी तक बड़ी कानून साजी नहीं हुई है। तो ये जो अब शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो गई है तो मैं ये समझ